जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, उसका पहला मंत्र जिन लोगों को ध्यान में होगा तो उस मंत्र में भी पंचतत्व एवं सृष्टि की चर्चा है। और इस पवित्र ग्रंथ के औषधि सूत्र में लिखा है कि पेड़ पौधे, जंगल दरअसल इंसान के लिए रक्षा कवच के समान है और हमें जीवन पर्यंत इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जंगलों में बहुतायत में मिलने वाले गुच्छी मशरूम की कीमत आज दिल्ली मुंबई के बाजार में 40,000 रुपए किलो है। आर्टिमिसिया हर्बल प्लांट की कीमत लगभग 500 रुपए किलो। इस तरह के अनेक ऐसे प्लांट्स जम्मू कश्मीर में हैं जो बिना जंगलों को नुकसान पहुंचाए जंगलों पर निर्भर आबादी के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण काम है अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो सामान्य तौर पर वन विभाग के बारे में जो धारणा है, मुझे लगता है उसमें काफी हद तक धारणा बदली है। एक नया कीर्तिमान जम्मू कश्मीर का वन विभाग स्थापित कर सकता है। जंगलों पर निर्भर हमारे आदिवासी परिवारों की बहुत बड़ी आबादी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में तो उन्हें अधिकार पहले ही सौंप दिए गए थे। देर हुई लेकिन जम्मू कश्मीर में भी ये अधिकार उन्हें सौंपे गए। उन अधिकारों में वन उत्पादों पर उनके अधिकार भी शामिल हैं और जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करके वन धन विकास योजना के तहत वन धन केंद्रों की स्थापना भी की जा रही है ताकि आदिवासी परिवारों को व्यापक आर्थिक लाभ, आजीविका और उद्यमशीलता का अवसर मिल सके। अगर आप गौर करेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर पिछले 2-3 वर्षों में अनेक ऐसे कदम उठाए गए जिसमें हमें न सिर्फ जनसामान्य का सहयोग मिला है बल्कि लोगों में जागरूकता भी है। जून 2021 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वन पीट गार्ड वन विलेज प्रोग्राम शुरू किया था और जनसामान्य के हौसले के चलते जम्मू कश्मीर ने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। पेड़ पौधे और जंगल से हमें जो सीखने को मिलता है शायद उतना किसी स्कूल कॉलेज में सीखने को नहीं मिलेगा। सच तो यह है कि प्रकृति से जितना हम सीखते हैं उतना ही यह समझ में आता है कि जंगल सिर्फ हमारे अस्तित्व के अभिन्न अंग नहीं है बल्कि हमारे मेंटल, फिजिकल हेल्थ तथा वेल बीइंग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।